सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम कहाँ हैं? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक चेतन व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मार्ग पर पढ़ते हुए एक बार यह जरूर सोच ले कि वह आखिर जा कहाँ रहा है और उसका लक्ष्य क्या है, कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गया है। तो महापुरुषों, यही आत्मविश्लेषण हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि कहीं हमने अपने सदगुरु के आदेशों और उपदेशों की अपनी ही सुविधा अनुसार मोड़ने की आदत तो नहीं बना ली, और कहीं सदगुरु की आड़ लेकर हम वो कर्म तो नहीं कर रहे जो केवल हमारे ही मन के मुताबिक होते हैं। क्योंकि महापुरुषों, भ्रम की अनुभूति करना या कोई साधारण बात नहीं होती, और जिसको यह भ्रम की अनुभूति हो जाती है फिर उनके लिए अपने प्राय धनी निर्धन, काले गोरे और देसी विदेशी होने की सारी भेद समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी को एक ऐसी ही बहुत बड़े गौरव की बात होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी एक ऐसा दीपक होता है जो अपने चारों ओर उजाला कर देता है और जिसमें केवल उजाला ही होता है, जो लोगों को सही मार्ग दिखाता है और लोग भी उसका अनुसरण करना एक गौरव की बात मानते हैं। तो महापुरुषों, यह परिभाषा होती है ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की। और अगर हम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं तो हमें इस परिभाषा की तुलना में अपना जीवन रखना होगा। तो महापुरुषों, क्या हम ऐसे दीपक है जो प्रकाशित है, या कहीं ऐसे तो नहीं कि सदगुरु के द्वारा हमें प्रकाशित किया जाने के बाद भी हम अपने गलत आचरण के कारण अब बुझने लगे हैं या बुझ चुके हैं, और उसके बाद भी हम स्वयं को एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता या महापुरुष होने का वहम पाले हुए बैठे हैं। तो यह तो हमें ही सोचना होगा। तो महापुरुषों, यह जानने के लिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा कि यह मनुष्य का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं, किसी का सम्मान या सत्कार करने के लिए हमारे क्या मापदंड होते हैं, और हमारे कर्तव्य और अधिकार की क्या परिभाषाएं हैं। क्योंकि महापुरुषों, सदगुरु ने तो हमें मार्ग बता दिया है कि तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन अगर हम कहे कि सदगुरु आपने हमें मार्ग बता दिया तो अब इस मार्ग पर आप ही हमें चला दो, तो महापुरुष, यह तो एक जिम्मेदारी से बचने वाली बात होती है। और भला ऐसे कब तक होता रहेगा महापुरुषों? कर्म तो हमें स्वयं ही करने पड़ेंगे, तभी कोई बात बन पाएगी। नहीं तो यह तो वैसे ही हुआ कि जैसे हमें कोई भोजन लाकर दे दे और हम उसे ही कहे कि आप ही हमें निवाला बनाकर खिला दीजिए। तो महापुरुषों, हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और अगर हम इस जन्म में भी स्वयं कोई कर्म ना करें तो फिर इस जीवन का इससे बड़ा दुरुपयोग भला क्या हो सकता है। तो महापुरुषों, हमें कर्मवीर बनने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा गुरुवचन सिंह जी ने हमें कहा था कि भूल जाओ अपने ऐशो आराम को और फैल जाओ अपने नगर गली मोहल्ले में उस वस्तु को सब तक पहुंचाने के लिए जो आपके अपने सदगुरु से प्राप्त हुई है। तो अगर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती तो सदगुरु बाबा जी हम ऐसा क्यों कहते, हमें ऐसा क्यों कहते? आइए महापुरुषों, हम जरा सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि सदगुरु बाबा जी का हर प्रवचन हमारे लिए जीवन यापन करने का एक संदेश होता है, एक संकेत होता है। तो क्या हमने प्रवचनों को, उन गहराइयों को अपने अंतर में समाया है? हमारा लक्ष्य होना चाहिए सही अर्थों में ब्रह्मज्ञानी बनने का। कहीं हम बाबा जी के वचनों को केवल टैप रिकॉर्डर सुनने की तरह ही दोहराते रहेंगे तो नहीं, क्योंकि आज समाज की जो भी संरचना है तो उससे भी हमारा उतना ही संबंध है जितना किसी भी और व्यक्ति का हो सकता है, और समाज की अच्छाई, बुराई, उन्नति और अवनति से हम बच नहीं सकते। निरंकारी बाबा जी ने जो हमें जीवन जीने की राह बताई है वह परित्याग की राह नहीं है, बल्कि वह राह है सबको साथ लेकर चलने की राह। तो इसलिए भी हम समाज से दूर नहीं भाग सकते। महापुरुषों, अगर दर्पण में हमारा मुंह टेढ़ा दिख रहा है तो यह तो पक्का है कि कहीं ना कहीं खोट जरूर है, और यह खोट दर्पण में भी हो सकता है या हमारे चेहरे पर भी हो सकता है।
और अगर दर्पण में ही खराबी है तो उसे ही ठीक करना होगा, क्योंकि खराब दर्पण के सामने सीधा दिखने के लिए मुंह तिरछा करने से भी काम नहीं चलने वाला, बल्कि दर्पण से ही पाने वाला लाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो इसी तरह समाज में भी अगर नैतिक अवस्था और सार्वभौमिक मूल्यों का महत्व कम होता जा रहा है तो इसके लिए हमें स्वयं को छोटा बना लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक शक्तियों को प्रभावशाली बनना पड़ेगा। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझेंगे। बाबा हरदेव सिंह जी ने एक बार कहा था कि सारे संसार को सुखी करना ही हमारा मिशन है, अर्थात संसार से हमारा संबंध बहुत जरूरी है। हमने मिशन को कहीं अपना दायरा तो नहीं बना लिया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि मिशन मूर्त नहीं अमूर्त होता है। मिशन कोई दीवार नहीं बल्कि एक लक्ष्य होता है। सेवा सुमरन सत्संग सत्कार प्यार हमें सबसे करना है, केवल निरंकारी कहलाने वाले महापुरुषों से ही नहीं। और अगर हमने अपना कर्म क्षेत्र कुछ लोगों तक ही सीमित कर लिया है तो निश्चित रूप से हम सतगुरु के प्रवचनों का संकेत नहीं समझ पाए हैं। महापुरुषों संप्रदाय तभी बनता है जब एक दायरा या संकीर्णता किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाती है, और अगर वही संकीर्णता हमारे अंदर भी आ रही है तो इससे जितना जल्दी हो सके अपना पल्ला छुड़ा ले, यही अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने मनुष्य के साहस को जगाते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति में आत्मा का रूप में इस प्रभु का अंश विद्यमान होता है तो वह तो नीच हो ही नहीं सकता। और अगर फिर भी हम खुद को नीच समझते हैं तो क्या करें। महापुरुषों, नीच का मतलब है कि जो अपने आप को असहाय और अयोग्य मानता हो, क्योंकि परमात्मा ने इंसान को इतनी अधिक शक्ति दी है कि अगर यह चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई अपने आप को पहले से ही कमजोर मानकर बैठा हुआ है तो जीवन का निर्माण भला कैसे हो सकता है। महापुरुषों, अहंकार शून्यता गौरव की बात होती है, जबकि नीच मानना हीनता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नीचता और अहंकार शून्यता में कोई तुलना नहीं होती। नीच शब्द का प्रतिकार करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण देना ही होगा कि महात्मा और संत जन जो नीचा और निमाना बनने की बात कहते हुए अहंकार शून्यता की ही बात होती है, हीन बनने की बात नहीं। आदि ग्रंथ में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आपन को जो जाने नीच सोई गण्य सबसे ऊंचा। तो यहाँ भी नीच का अर्थ शून्यता ही बताया गया। महापुरुषों, कैसी विडंबना है कि आज इंसान को भी यह एहसास कराने की जरूरत पड़ रही है कि तू इंसान है और इंसान होने के नाते इसके काम और इसका जीवन बहुत ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन यह अहंकार शून्यता की आड़ लेकर अपनी हीनता छुपाता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं होता। तो अब प्रश्न यही है कि हम ऐसे करके किसकी हानि कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती का एक छोटा सा टुकड़ा संसार या कोई राष्ट्र नहीं है साथ संगत जी, बल्कि धरती के इस टुकड़े पर बसने वाले लोगों में निहित होता है, बल्कि एक इंसान इस संसार का प्रकृति का भाग होता है। और निरंकारी बाबा जी के महापुरुषों पर तो यह विशेष जिम्मेदारी होती है कि वे इस मानव जीवन को सार्थक कर सके। एक स्वस्थ मानव समाज बनाने के लिए सदगुरु बाबा जी जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन में उनका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्ष्य होता दिखाई देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम स्वयं ही अपनी हानि कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर्महीन और निष्काम में इंसान में वृद्धि होगी तो फिर यह धरती एक पवित्र और श्रेष्ठ परिवार भला कैसे बन पाएगी। कर्महीन इंसान तो राम राज्य का सपना साकार नहीं कर सकते, उसके लिए तो कर्मवीरों की ही जरूरत होती है। तो महापुरुष अंत में दास भाई इतना ही कहना चाहता है कि सतगुरु ने तो हमें रास्ता बता दिया है, लेकिन उस पर आगे बढ़ना यह हमारे हाथ में है। तो आइए हम सोचें कि हम इस रास्ते पर कितना आगे बढ़े हैं। आइए हम मन वचन और क्रम से सतगुरु के कल्याणकारी वचनों पर चले,
उसके बाद हम कह सकेंगे कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर हमारे सद्गुरु हमें चलाना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारी वह स्थिति नहीं आती तब तक तो यह प्रश्न पूछा जाता ही रहेगा कि हम कहाँ है। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे जाता चाहता है बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।